सारा लोहे बिक गया मेरा, जो तरह वो सब लोहे बेच बेच के मैंने बिल्डरों को दिए। तो प्रशासन को जब नहीं दिख रहा था जब ये बनने थे, और मेरा मकान उतरवा दिया, मेरा कोई सहारा नहीं है। आपका मकान जर्जर है। जर्जर है? हाँ, आने जाने वाले ये दब सके इसके नीचे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सही हो ही नहीं रहा है। अभी जो ऊंची मंजिलें बनी है वो तो तोड़ो, जो 4 मंजिल या 3 मंजिल है उनको तो ना तोड़ो। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं मुस्तफाबाद गली नंबर 1 में, और ये वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले एक 4 मंजिला इमारत धड़-धड़ाकर गिर गई थी, और ऐसे में लगभग 15 से 20 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद प्रशासन एक्शन में आता है, प्रशासन की आंखें खुलती हैं कि आखिरकार इस बिल्डिंग के गिरने के बाद यहाँ की जो तमाम बिल्डिंगें हैं, कहीं यहाँ की कोई और बिल्डिंग ना गिर जाए। लेकिन ऐसे में प्रशासन जब जागा तो सबको नोटिस भेज दिया, चाहे वो घर 6 मंजिला मकान का हो, वो 1 मंजिला मकान का हो, 2 मंजिला मकान का हो, या 6 महीने पुराना बना हुआ मकान हो। और ऐसे में यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार के लोग हैं या फिर एमसीडी से हैं, दिल्ली पुलिस से हैं, या और अन्य विभागों से हैं, जब मकान बन रहा होता है तो सब लीगल होता है। लेकिन जब सरकार जागती है, कोई हादसा होता है, तो हर एक चीज इल्लीगल हो जाती है। आप इस मकान को देखिए, ये मकान जब बन रहा था तब प्रशासन के लोग कहाँ थे? कहाँ था वो प्रशासन जब ये मकान बन रहा था, इसकी नींव गिर रही थी? और ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना यही है कि अगर प्रशासन पहले ही एक्शन ले और प्रशासन पहले ही बता दे कि ये मकान इल्लीगल है, तो इंसान उसी तरीके से उस मकान का डिजाइन और नक्शा पास करवा के बनाए। लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस, एमसीडी सब मिले होते हैं, और ऐसे में जब पुलिस वाले आते हैं तो वो अलग पैसा खाते हैं, एमसीडी आती है तो अलग पैसा खाती है, और ऐसे में तमाम यही आरोप लोग पुलिस पर लगा रहे हैं। सोचिए कि कितना ऊंचा ये मकान बना है, हालांकि ये मकान इल्लीगल है। हम मानते हैं कि ये मकान की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये मकान इल्लीगल है, इस पर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन अब इस मकान को देखिए, क्या ये मकान आपको इल्लीगल लग रहा है? कहीं से ये मकान आपको खराब लग रहा है? कहीं से ये मकान आपको टूटा हुआ लग रहा है? अगर लग रहा है तो आप बताइए। लेकिन ऐसे में प्रशासन ने सबको एक ही कैटेगरी में नाप दिया, सबको नोटिस भेजने शुरू कर दिए, चाहे किसी का 6 महीने पुराना मकान हो, साल भर पुराना मकान हो, या 6 साल पुराना मकान हो, या फिर 40 साल पुराना मकान हो। ऐसे में प्रशासन ने सबको नोटिस भेज दिए। लोगों में गुस्सा है, लोगों का कहना है कि क्या प्रशासन ये सही कर रहा है? अगर ये सही कर रहा है तो बताएं। जो ये आप देख रहे हैं मकान मालिक हैं, ऐसे में इन्होंने यही कहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने मकान में क्या मरम्मत कराऊं। देखिए, इनके हाथ में ये नोटिस है, और इस नोटिस को एमसीडी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, इनको बताया, डराया भी कि या तो 3 दिन में आप तोड़ दीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो 3 दिन के बाद हम लोग आएंगे और इसको तोड़ जाएंगे। मेरे को सुविधा निकलनी चाहिए था, मैं बहुत परेशान हूँ। बिल्डोजर आएगा तो इसके लिए पैसे दो, 80,000 रुपए दो, नहीं तो हम बिल्डोजर लाके तोड़ देंगे तुमसे। 80,000 रुपए किस चीज के दो? हम बिल्डोजर चलाने के लिए हम तोड़ देंगे। हाँ। नहीं तो अपना आप उतारना है तो अपना हाथ पैर जोड़ जोड़ा के जो है वो उतारना पड़ लिया इसको। जो 1 घंटे के 1 लाख रुपए मांगते हैं तोड़ने के। अगर तुम तोड़ोगे तो ठीक है, वरना हम तोड़ेंगे तो 1 घंटे के 1 लाख रुपए। अब आदमी ये सोच के कितने पैसे लगेंगे पूरे दिन के, ये बताओ। आदमी पूरे अगर प्रशासन तोड़ेगा तो ये तो लाखों रुपये उसका बेचारे का जमीन ही चली जाएगी तोड़ फोड़ में, फिर कहाँ जाएगा आदमी? फुटपाथ पे रहेगा। ये तो प्रशासन को जब नहीं दिख रहा था जब ये बनने थे, जब तो अपनी जेबें भर भर के बैठ गए घर में, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब गरीब मर रहे, अब कोई आ रहा नहीं था, मतलब ये बदला लिया जा रहा है। साफ सी बात ये है मुसलमानों से। यानी
ये सोची समझी रणनीति। हाँ, ये सोची समझी रणनीति है। टारगेट है मुसलमान। हाँ, टारगेट बना रखा, बना हुआ है टारगेट। हाँ। टारगेट बना हुआ है मुसलमान के इलाके में इतनी आप मुझे बताओ, सिर्फ बिहार करावनर या कहीं आपने कहीं बिल्डोजर चलते हुए देखा? वहाँ नहीं है, ये मुसलमानों के एरिया में चला रहा है सिर्फ मुस्तफाबाद को टारगेट किया है। बस, और कुछ नहीं है। मुस्तफाबाद को कमजोर करो, एक तरफा जो सीट मुसलमानों की निकलती है यहाँ से, वो यहाँ से एक तरफा सीट नहीं निकलनी चाहिए। तो यानी विधायक जो यहाँ से बीजेपी के हैं। बस कुछ भी समझो, हाँ। समझदार हो आप, मीडिया में हो, सारी हालात तुम्हें पता है। बस ये जो मकान आपको दिख रहा है ये कैसा है? न्यू मकान है, बिल्कुल नया बना हुआ मकान है, टाइल पत्थर लगी हुई है, मजबूत मकान बना हुआ है। ये तो जर्जर है। नहीं नहीं, जर्जर कहाँ है? सरकारी नोटिस में तो जर्जर बताया जा रहा है, इसको तोड़ने के ऑर्डर आ चुके हैं। नहीं नहीं, जर्जर नहीं है, नया मकान है, टाइल पत्थर लगे हुए हैं, इसमें अभी न्यू मकान बना हुआ है, बिल्कुल लेंटर से मजबूत मकान बना हुआ है, ये जर्जर नहीं कह सकते इसको। तो यानी प्रशासन को दिख नहीं रहा ना? प्रशासन इसमें अगर कार्रवाई कर रहा है तो गलत कार्रवाई कर रहा है। पूरे इलाके में ऐसे सभी मकानों को नोटिस है और सभी मकान अभी नए हैं, जो जर्जर हो तो समझ में आता है कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है या सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये मकान जो है बिल्कुल न्यू मकान बना हुआ है, आप इसको देखो पूरा, आप इसको दिखाइए एक बार कैमरा इधर करके। हमने पूरा मकान दिखाया, बिल्कुल। तो ये जर्जर तो नहीं है? जर्जर नहीं है, बिल्कुल नया है, मजबूत, बिल्कुल। बिल्कुल नया मकान बना हुआ यानी है। प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये हो गया ना, हाँ, ये गलत है। ये कांड हो गया, इसकी वजह से तो मतलब सब नहीं हो सकते ना गलत। ये गलत है तो पूरा इलाका थोड़ा ना गलत हो नहीं जाएगा। नहीं, पूरा इलाका तो गलत नहीं है। नया मकान है, बिल्कुल नया टाइल पत्थर से बना हुआ मकान है, मजबूत मकान है, सरिया हमारे सामने डला हुआ है, इसमें 16 कुंटल सरिया एक लेंटर के अंदर डला हुआ है, हमारे सामने मकान बना हुआ है। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 1-1.5 साल मकान बना हुआ है। नो कह रहे हैं आपका मकान झरझर है। जर्जर है? हाँ, कब बनाया था आपने मकान? अभी बनाया मैंने, जो 6 महीने करीब हुए इसको बने हुए को। 2025 में? हाँ, अभी इसी साल में इसी साल बनाया है? इसी साल में बना। और ये जर्जर है? हाँ, झरझर बताया। जर्जर क्यों कह रहे हैं इस मकान को? नो कहते हैं, नो को आने जाने वाले ये दब सके इसके नीचे। अच्छा, हाँ ये नया कंस्ट्रक्शन भी जर्जर हो गया? हाँ जी। आपको नोटिस दिया गया किस चीज के लिए किया गया कि तोड़ेंगे इसको? हाँ, नो कह रहे हैं, नो को जो है ऐसे ढाओ या तो इसकी मरम्मत करवाओ, बताओ कहाँ से मरम्मत करवाओ इसकी। तो आपने दिखाया नहीं उनको? ये नोटिस तो देने से पहले तो देखो एक बार। नहीं, अभी मैं उनके पास नहीं गया अभी। हाँ, मगर 6 महीने पहला बना हुआ मकान भी हाँ। उनको जर्जर दिख रहा है। हाँ जी, 6 महीने पहले बढ़ाया मैंने इसको। और ये कब हुआ है? जब से ये मकान गिरा है? हाँ जी, जब से कह रहे हैं। उससे पहले यहाँ सब कुछ ठीक था? हाँ, बढ़िया था। कभी कोई नेता नहीं आया, कभी कोई क्या नहीं। अधिकारी नहीं आया? नहीं जी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हाँ जी। एक मकान गिरा तो अब सबको नोटिस दिया हाँ, जा रहा सबको नोटिस दे रखे जी, वहाँ तक इस चौक तक। है। हाँ, आस-पास के सारे मकानों को नोटिस दे सबको? दिए, सबको। कि मकान जर्जर है, या तो तोड़ो या हम तोड़ेंगे। हाँ, नहीं इनकी मरम्मत करवाओ, नहीं तो हम तोड़ेंगे इनको। नहीं तो तोड़ेंगे। हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि इसकी मरम्मत क्या कराऊं, वो भी तो बता के जाओ मुझे। पता नहीं है, नोटिस दे के चले गए पुलिस वाले मेरे को, और कहने लगे नोटिस लो या नहीं तो लेकर जाऊँ मैं इसको। फिर मैंने जो नोटिस ले लिया, साइन कर दिया, बस और क्या था। जबरदस्ती नोटिस पकड़ा रहे हैं। हाँ जी। मतलब कोई इंस्पेक्शन करना, कहीं कोई जांच करना, ऐसा कुछ नहीं? नहीं जी। सीधा बस आके सबको नोटिस थमा गए? हाँ, नोटिस दे गए सबको। कल भी देखे गए, परसों भी देखे गए, सबको यही प्लान में 3-4 जगह देखे गए कल भी। तो ये तो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं? हाँ जी। ये नहीं देख रहे कि मकान किसका नया बना है, हाँ जी। किसका पुराना है, किसका लीगल है, किसका इलीगल है, ऐसा कुछ नहीं देख रहे? नहीं जी। बस सबको एक तरफ से नोटिस दिए जा ये रहे हैं। सबको एक दौर से नोटिस दे रहे थे। तो कोई टाइम दिया है कब तक तोड़ने हाँ, का? नो कह रहे हैं 3 दिन के अंदर अंदर या तो इसकी मरम्मत करवा लो, नहीं तो तोड़ दो, ढा दो। दिन? हाँ, 3 दिन में जी। 3 दिन में मरम्मत भी करा लो, हाँ जी। नहीं तो तोड़ देंगे। हाँ, नहीं तोड़ दो, बताओ। कमाल है भाई साहब कि 3 दिन में मरम्मत भी हो जाएगी, हाँ। और नहीं तो फिर 3 दिन बाद तोड़ दो। तोड़ दो। हाँ, मेरे पास इसका नोटिस है, आपको दिखाता हूँ। विधानसभा कौन सी पड़ती है आपकी? मुस्ताबाद? मुस्ताबाद। हाँ, विधायक कौन है आपके? ये मोहन बिष्ट बना दी। मोहन सिंह बिष्ट। हाँ जी। दृष्टि रख के मकान बनवाया था, इन लोगों ने, आज तक वालों ने मेरा तोड़वा दिया। क्यों मीडिया तोड़वाया वाले मकान आपका? यूँ कह रहे हैं ऐसी दरार पड़ी हुई है इसमें। दरार पड़ी हुई? दरार पड़ी हुई है, थोड़ी सी दरार थी, हल्की सी। कह रहे हैं इसको उतारो पूरे को। हाँ। 3 दफा आ गए मेरे पास। हाँ। मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मेरा कोई ना आदमी है ना बेटा है मेरा। जिनमें ज्यादा खराबी है इनको कोई नहीं देख रहा, गरीब आदमियों को मार दिया है भाई। मेरे कब बनवाया था मकान आपने? 1.5 साल पहले बनवाया है। 1.5 साल पहले 1.5 साल था? पहले बनवाया है। और उनको सिर्फ आपका और ऐसे मकान दिख रहे हैं? जी।
जो अवैध मकान 4-4, 5-5 मंजिल से ऊपर बने हुए हैं उनको वो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा है साहब। मेरा मकान सबसे पहले मेरे मकान पे वो हुई है। हाँ अब बताइए, मैं गरीब आदमी, रान बेवा, मैंने रीति रख रखी है, मैं अब तक कर्जा नहीं दे पाई हूँ सर, और मेरा मकान उतरवा दिया। मेरा कोई सहारा नहीं है। क्या कह के गए हैं? कहीं लगे इसको उतार दो, नहीं हम इसे बुलडोजर चला देंगे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सही हो ही नहीं रहा है ये बिल्कुल। ये रान बेवाई बेचारी कहाँ से करेंगी? ना कोई आदमी है, ना कोई इनका लड़का है, कमाने वाला कोई भी नहीं है इनके साथ में। 1.5 साल पहले इन्होंने अपनी रजिस्ट्री रखकर ये मकान बनवाया था। 1.5 साल के बाद फिर इनका मकान उतर रहा है। ये कहाँ से करेंगे अब, और ये कहाँ जाएंगी? सारा दिन यही रोड पर बैठकर गुजारती हैं। ये लोहा बेच के मैं बेलदारों को पैसे दे रही हूँ, मिस्त्रियों को पैसे दे रही हूँ। कहाँ मकान से लोहा निकल रहा है वही बेच के वही पैसे दे रही हूँ, वही बेलदार पैसे दे रही हूँ मैं। पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहा है, कैसे करेंगे, कैसा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई मकान गलत है तो उसको तोड़िए। बस उसी के साथ एक्शन ले और किसी के साथ ऐसे नाहक मत सताओ किसी को भी जो ऐसा किसी के साथ करना हो। अब ये बेचारी रान बेवाई ये कैसे करेगी, कैसे भरेगी, कहाँ रहेंगी जाके, कहाँ इनका कोई एड्रेस, कोई ठिकाना कुछ नहीं है। ऐसे लोया बेच कर बताओ मजदूरों को पैसे दे रही हैं। क्या ये जो हो रहा है पूरे इलाके में, सबको नोटिस, सबके मकानों को तोड़ने की नोटिस, कितना सही है? ये तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रही है क्यों कर रहा है ये। लोगों में डर है अब इस चीज से? लोग डर है मतलब ये भाई मकान बनाया था कोई 6 मकान महीने पहले, बनाया कोई और साल भर पहले बना रहा है, तो उसको तोड़ना है, फिर सबको नोटिस दे रहे हैं, सबके मकान को सील कर रहे हैं। आखिर क्यों? 4 मंजिलें ये समझ में नहीं आ रही है जी क्यों तोड़ना है ये। अभी जो ऊंची मंजिलें बनी हैं वो तो तोड़ो, जो 4 मंजिल या 3 मंजिल है उनको तो ना तोड़ो। वो भी मकान को नोटिस दे रहे हैं, नए मकानों को नोटिस दे रहे हैं। अभी इनके मकान को बने हुए कितना टाइम हुआ? 1.5 साल भी नहीं हुआ इनके मकान को तो बने हुए। वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, उसमें दरार आ गई, इसको तोड़ो। हाँ उसको दरार आ गई, बुलडोजर चला देंगे। तो लोग तो यहाँ घबरा रहे हैं ना इन चीज से। इस चीज से घबरा ही रहे हैं और क्या कर रहे में तो कई मकानों को सील करने के ऑर्डर हैं, बहुत सील करने का, कईयों पे कार्रवाई कर दी गई है, बिल्कुल बहुत है जी। तो आखिर अब ऐसे में लोग क्या करें? भैया तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। हाँ। मुआवजा तो देना चाहिए ना। ऐसे जो है ये थोड़ी खाली पीली तोड़ने का मतलब वो दे दिया आपने, ये तोड़ो जी इसको जो। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे ये लोग? बिल्कुल है ना। जो रान वेवा है उसका उसने कैसे लेकर मकान बनाया, कैसे करके मकान बनाया, ना उसका कमाने वाला, ना कोई दबाने वाला कोई, ना उसका बच्चा है, वो कहाँ से लाएगी वो? समझे, वो कहाँ से लाएगी वो सड़क पे पड़ी हुई है। ये जो हो रहा है इस इलाके ये बहुत गलत हो रहा है। हम बोल रहे हैं सर आपसे, ये बहुत गलत हो रहा है। इन अम्मा का मकान बने हुए तो 1.5 साल हुई है, बहुत गरीब है, अल्लाह नाम का ये खाती है, अल्लाह नाम का हम इन्हें देते हैं। बहुत हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। अब बताओ घर घर टूटेंगे, हम कहाँ जाएंगे? ना खाने को बचेगा, ना पहनने को बचेगा। क्या तो घर बना लो, क्या खा पी लो। ये मकान गिरा सब पे इसी, ये देख रहे हो आप मकान। हाँ। इससे ज़्यादा मजबूत कोई सा मकान है, फिर भी उसको तोड़ दिया। चलो इसकी तो भाई साहब हाइट की बात है, चलो जी। ऊंचाई है, और 1 मंजिल ऊंचा है, तोड़ दो। और ये वाला मकान कितना हाइट था जी? मगर जो 2-2, 3-3 मंजिल के उसको भी कार्रवाई। हाँ जी कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। तो ये क्यों हो रही है? आखिर कोई जवाब देने वाला है इसके लिए? प्रशासन का या कोई नेता आ रहा हो? जी सर, कोई जवाब देने वाला नहीं और कोई ना जवाब पूछता है। यहाँ के नेता लोग करा रहे हैं, जो यहाँ के जीते वही बात है। 2-3 मंजिल का मकान यहाँ के नेता लोग जो है दिया गया आज हमें यहाँ पर। बताइए 3 मंजिल का मकान था, ये गिर रहा था क्या? हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर तो पड़े हुए आज। हमें गरीबों को सताना रह गया है। 3 मंजिल का मकान उतरवा दिया। बताओ हमारा पूरा ये क्या ज्यादा बड़ा था? इतने से बच्चों को लेके हम किसी के दूसरे के घर में पड़े हुए आज यहाँ पर। हमें कोई सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है क्या? एक तरफा हो रही है जी ये कार्रवाई। मकान तो तोड़ दिया जाएगा मकान, ये बताओ। टाइम भी तो मिलता है, हमें कोई टाइम नहीं दिया। हमारा अभी उतारो, गरीब आदमी कैसे उतारेगा बताओ? रह रहा है, हम सह रहा है। इसमें 2 दफा आ गए मेरे पास, इस बीच में 2 दफा आ गए मेरे पास। नोटिस लगा के खाम खाएगा तुड़वाता हुआ देख के भी हमें। सर मैं इतनी रोई पीटी, जब तक छोड़ गए कह रहे बिल्डोजर चलाएंगे हम तो। इस पे बुलडोजर चला देंगे। हाँ तो मैं रोई पीटी, पैर पकड़े मैंने। अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, हम गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। बताओ हम कहाँ पर जामे, कहाँ पे रहे हम? बताओ, ये हमारी माँ है, हम अपने ससुरालों से ही ना आए। बताओ। मगर ये तो मतलब एक तरीके से हर आदमी को एक ही डंडे से नापा जा रहा है। ये हर आदमी को देखो, जो गरीब है वो भी पिस रहा है, जो मालदार है वो भी पिस रहा है। एक मकान गिनने से ना हम सभी पर मुसीबत आ गई कि अब से पहले रह रहे थे क्या रिपेयरिंग करवाने को कह देते तो हम रिपेयरिंग नहीं करवा सकते थे मकान में। बस तोड़ो। बताओ, हमने तो तोड़ दिया, अब हम कहाँ जामे? रोड पे सोमे यहाँ पे।
कहाँ सोमे हम बैठ के, कहाँ खामे हम बैठ के। सर के लिए छत नहीं बची, ये उतर गई। अब आगे को बारिश आएंगी, बताओ हम कहाँ जाएंगे बारिशों में। आखिर कोई नेता आया मिलने? यहाँ कोई नहीं आया, नहीं यहाँ कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ तोड़ने के लिए बस आए। तोड़ने के लिए आए हैं। जो तोड़ने का काम करके गए हैं यहाँ पे सारे के सारे। 3 बिल्डिंग टूटी हुई है कि एक तो ये है, एक तो ढह गई थी, ये तो एक ये है, एक इनकी वाली का ऑर्डर निकला है। अरे तो नहीं जो गिरी हो तो चलो, ये भी तोड़ने इसके को- अलावा कोई हाँ। नहीं गिरी है, तो एक हादसा था तोड़ने का ऑर्डर देख जो रहे हो हैं, गया। बिल्डिंग इधर की साइड और है। गरीबों को क्यों सताया जा रहा है, ये तो एक हादसा था। क्योंकि इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। 6-6 महीने पुराने जो मकान है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, अभी नया बना हुआ है वो। अब बाकी देखो क्या होता है, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, कहीं से कहीं गलत है ये, क्योंकि सबको परेशानी है। फिर भाई इतने कारोबार थोड़ी ना लोगों के, मोटे मोटे काम धंधे, मतलब जिंदगी में एक बार मकान बना पाता भाई है कोई, बड़ी मुश्किल से जी, बड़ी मुश्किल से बनता है। एक बार थोड़ी ना, बड़ी मुश्किल से बनता है। जैसे तैसे 20 साल में नंबर आ गया, लोगों ने पैसे इकट्ठे करे तो बन गया दुकान। सारी जमा पूंजी तो सारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। पूरी जिंदगी बीत जाती है। उसके बाद ये हालात हैं कि 1 सेकंड लगता है होता है कि तोड़ो, नया हो, अब सबको तोड़ लो। एक मिनट में कह के चले गए इनको तोड़ो तोड़ लो। और बनाने के लिए आप पैसा तोड़ो कौन नहीं तो देगा? हम तोड़ने आ रहे हैं। बनाने के लिए कौन देगा? और जब अगर बन रहा था, अगर वो गलत था तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? हाँ, उस टाइम रोकते तो भी सही था। पैसा भी लगा, पैसा तो बचता। सरकारी खजाने में भी पैसा गया, टैक्स के रूप में, रजिस्ट्री के रूप में, और उसके बाद तोड़ने भी हमारे मकान आ रहे हैं। पैसा तो बचता, बिल्कुल बचता, बचता ना, बचता। बिल्कुल बचता। कुछ पता नहीं है किसका तोड़ रहे हैं, कब कर रहे हैं। कोई सुविधा होनी चाहिए। मैं कहाँ से करूँगी? मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रोटी अल्लाह नाम की खा रही हूँ, अल्लाह वास्ते का खाना खाती हूँ। मेरे लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए सर। ऐसा है, मैं तो कहीं से ला भी नहीं सकती हूँ, मैं दोबारा बना लूँगी अभी। मेरे तो कोई सहारा नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई भी नहीं। सारा लोहे बिक गया मेरा, जो तरह वो सब लोहे बेच बेच के मैंने बिल्डरों को दिए।